हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा 2021 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पूरा पेपर हल। पूरा पेपर हम आपकी इस वीडियो में पूरा एक से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। आपको अंत तक बने रहना है और पूरे प्रश्नों के आंसर आपको इसी वीडियो में से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 में आप देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है कि 90% रबर कहाँ पर पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लाल डलहौजी हो जाएगा, तीसरे का अमृतसर, चौथे का न्यायपालिका और पांचवे का शिक्षा का अभाव। क्वेश्चंस आप अपने पेपर में से देख सकते हैं, प्री बोर्ड के सामाजिक के पेपर में से आंसर इसमें लिखे हैं। कॉपी में किस प्रकार से लिखना है वो भी साथ में आपको दिखाते जाता हूँ कि इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर के नीचे और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के उत्तर आप इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। देखिए यहाँ पर कई बच्चे बोलते हैं कि वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप अपने यूट्यूब में जाकर वीडियो की क्वालिटी ठीक करिए ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे का हो जाएगा 18 वर्ष, और तीसरे का हो जाएगा सोने की चिड़िया, और चौथे का आंसर हो जाएगा सतत, पांचवें का हो जाएगा टेली मार्केटिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी के आंसर आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सेकंड का हो जाएगा मंगल पांडे, थर्ड का 2 ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी। इसमें पूछा था कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा 1, और फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा 2005। इस प्रकार से तीसरे के सभी उत्तर हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर अब हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में आपको पहला है भू शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। उसके बाद देखते हैं तात्या टोपे की फांसी 1859 में हुई थी, और लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है, और जीवन स्तर में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इस प्रकार से सभी के आंसर आप देख सकते हैं और लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं सत्य सत्य। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, पहला जो क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य में, उसका सत्य आंसर है, दूसरे का असत्य है, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य और पांचवे का सत्य। इस प्रकार से सभी आंसर आप लिख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि और वीडियोस आपको मिले। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के सॉल्यूशन देख सकते हैं, सभी विषयों के डल चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, इसमें हम अथवा वाला कर रहे हैं। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो निम्न है। ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, अथवा वाला हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अथवा वाला करेंगे तो उसमें अथवा लिखा रहेगा। ठीक है। तो अथवा वाला किया है। इसमें महामारी से बचने के उपाय पूछे थे तो लिख दिए हैं, इसमें 2 उपाय पूछे थे, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। महामारी के संक्रमण वाहकों को नष्ट कर देना चाहिए, महामारी से के समय लोगों से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ये अथवा वाला हम इसमें कर रहे हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, विकसित देशों के नाम लिखने थे, ये लिख दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप देख सकते हैं, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। ठीक है। वस्तु को वजन में कम तोलना, अधिक कीमत लेना, ये सब प्रकार हैं उपभोक्ता शोषण के, और मिलावट करना, बिल न देना, ये सब प्रकार आप लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, लोहे खनिज 4 प्रकार का होता है, ये पूछा था कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय लिखने थे तो लिख दिए हैं, इसमें आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। ठीक है। लघु कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए, सहायक उद्योग का विकास करना चाहिए, ये हैं बेरोजगारी के दूर करने के उपाय। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं, सभी को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहला है निर्धनता एवं बेरोजगारी। देखिए इन प्रश्नों को आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करिए, काफ़ी सारे प्रश्न आपकी प्री बोर्ड से बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से निर्धनता और बेरोजगारी। उसके बाद निरक्षरता आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सभी कारण हैं प्रजातंत्र में बाधक तत्व, तो लिख लीजिए सभी को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हम देखते हैं, विकसित देश और विकासशील देशों में अंतर लिखना था, तो पहला आप अंतर लिखेंगे, पहला अंतर आप लिख लेंगे इस प्रकार से दोनों में। उसके बाद देखते हैं नीचे दूसरा अंतर लिखेंगे, किसी की प्रधानता नहीं है विकसित देशों में और विकासशील देशों में होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है विकासशील देशों में। इस प्रकार से लिख लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। देखिए अब यहाँ पर
देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया है कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। अब हम देखिए काफ़ी बड़े हैं तो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हमने इस प्रकार से इनको बना दिया है। तो हरित क्रांति को की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, तो विशेषताएं पूछी थी तो आप लिख सकते हैं, पहली लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता और तीसरी और चौथी, और ठीक है ये विशेषताएं आप लिख लीजिए हरित क्रांति की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे पूछा था 1857 ईस्वी की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। तो निम्न कारण है, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए ताकि आपको साफ दिखे, क्लियर रखे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 17 में जंगल सत्याग्रह पूछा था। तो जंगल सत्याग्रह का आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, इसको आंसर आप लिख लीजिए आपकी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक, ये अथवा वाला है तो अथवा इसमें लिखा है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर अब देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, इकहरी नागरिकता क्या है, ये पूछा था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे, इकहरी नागरिकता यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, देखिए संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखना था, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20 का, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए। तो ये कार्य हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, उपभोक्ताओं के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य कौन कौन से हैं ये लिखने थे, तो ये लिख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 21 में, अथवा वाला किया है इसमें। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, जल्दी से हम देखते जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, इसमें लिखना था बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारक या कारण। तो ये है कारण, आप कोई 5 लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर अब हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखना था, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी कारण आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इनको याद भी कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में भी आपसे बने। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर देखिए, प्रश्न 24 का ये उत्तर है और इसमें आपको लिखना था साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आप वीडियो पॉज करके लिखते जाएंगे सभी क्वेश्चन के आंसर। और प्रश्न क्रमांक 25 का अथवा वाला कर रहे हैं, व्यवस्थापिका के कार्य। तो ये कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कानून का निर्माण, दूसरा कार्य है संविधान संशोधन, तीसरा है प्रशासनिक कार्य, चौथा है वित्त संबंधी कार्य और पांचवा है राज्य व शासन नीति का निर्धारण। तो इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 में मैप नहीं हमारे पास, इसलिए हमने मैप में भरा नहीं है, इसलिए आप स्वयं कर सकते हैं उसमें, या फिर रूट चिन्ह आप बना सकते हैं, आपकी बुक से आसानी से आपको मिल जाएंगे। बाकी के सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी कंप्लीट हो जाए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।